बैड न्यूज आईफोन यूजर्स के लिए। आज था WWDC और एप्पल ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की और उसमें से एक चीज जो हमें पता चली वो ये है, आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस और आईफोन 10 जो है इनको iOS 17 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये जो फोन्स हैं और इनके नीचे वाले जितने भी फोन्स हैं इनके अंदर आप iOS 17 जो है उसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। आईफोन 10R, 10s, 10s Max जो है इनके अंदर और इनके ऊपर वाले जितने भी आईफोन्स हैं इन्हीं में आपको मिलेगा iOS 17 का सपोर्ट। और आईफोन SE 2020 और आईफोन SE 3 जो है इसको मिल जाएगा iOS 17 का सपोर्ट। तो iOS 17 के सपोर्टेड डिवाइसेस के बाद बात करते हैं क्या क्या था आज के इवेंट में। तो बहुत ही बड़ा इवेंट था, 2 घंटे का ऑलमोस्ट ये इवेंट था। और सबसे पहले एप्पल ने यहाँ पे अनाउंस किया मैकबुक एयर 15 इंच। यहाँ पे हमें एकदम सेम मैकबुक एयर मिल रहा है जो इससे पहले हमें M2 वाला मिलता था 13 इंच का, बट इस बार जो स्क्रीन साइज है वो 13 के साथ साथ ही 15.3 इंचेस का मिल रहा है। तो अब आपके पास चॉइस है मैकबुक एयर के अंदर, आप चाहो तो 13 इंच वाला ले सकते हो या फिर 15 इंच वाला। उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर मैं फटाफट से स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 15.3 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है, 4 कलर मिल रहे हैं, मिडनाइट, स्टारलाइट, सिल्वर, स्पेस ग्रे, 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, 11.5 मिलीमीटर थिक है ये वाला लैपटॉप जो कि इसको बना देता है वर्ल्ड का थिनेस्ट 15 इंच लैपटॉप। M2 चिप मिल जाएगी, 1080 कैमरा है और इसका जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है इंडिया में वो है 1,35,000 रुपए। ऑर्डर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और 13 से 15 तारीख के बीच में डिलीवरी डेट्स बता रहा है, तो जिस दिन भी आएगा आपको अनबॉक्सिंग जो है वो चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैकबुक एयर के बाद अनाउंस हुआ मैक स्टूडियो जो कि बिल्कुल सेम डिजाइन के साथ आ रहा है, बट यहाँ पे आपको M2 Max एंड M2 Ultra चिप मिल जाएगी। M2 Ultra चिप जो है बेसिकली 2 M2 Max चिप्स को कंबाइन कर दिया है ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया टॉप ऑफ द लाइन 192 GB रैम के साथ। क्या करूंगा इतनी पावर का आई हैव नो क्लू, बट ऑर्डर मैंने कर दिया है। तो 13 से 15 तारीख के बीच में इसकी वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और सेकंड जनरेशन मैक स्टूडियो के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा और वाईफाई 6E, और इसके अलावा सारी चीजें वो बिल्कुल सेम है। और मैक स्टूडियो का जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रहा है 2,10,000 रुपए से अगर मैं इंडिया की बात करूं। और लास्ट में एप्पल ने अनाउंस किया रिफ्रेश मैक प्रो का जो कि 2019 के अंदर एप्पल ने रिलीज किया था, और अगर उसको आप 2019 में लेते तो आपको $50,000 से भी ज्यादा का ये पड़ता था। बट अभी जो मैक प्रो है बिल्कुल सेम ही दिखने वाला है। यहाँ पे अब इंटेल की जगह आपको मिल रहा है M2 अल्ट्रा चिप, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। कुछ एक्स्ट्रा थंडरबोल्ट C पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे बैक में। टॉप एंड भी लेना चाहते हो सारी चीजें डला के तो भी $12,000 का हो जाएगा, पहले 50,000 तक चले जाता था। तो ये तो हो गई मैक वगैरह की बात। इसके बाद एप्पल ने अनाउंस किया iOS 17, और iOS 17 जो है सितंबर के अंदर पब्लिक को मिलेगा। आज जितनी भी आप वीडियोस देखोगे चाहे मेरा चैनल हो या किसी और क्रिएटर का, वो बेटा वर्जन है जो कि डेवलपर्स के लिए है। पब्लिक बेटास जो है वो जुलाई के अंदर मिलेंगे, बट मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि सितंबर तक प्लीज वेट करो। अभी जो iOS 17 का बेटा वर्जन है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा फोन हैंग हो रहा है और हीटिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो आप प्लीज इंस्टॉल मत करना। अब अगर फीचर्स की बात करें iOS 17 के अंदर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही बड़ा चेंज होगा, उतना ज्यादा कुछ नहीं है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक चीज कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर एप्पल फोकस करेगा, तो आई गेस वही हो रहा है बिहाइंड द सीन्स में। बट कंट्रोल सेंटर वगैरह के बारे में जो हम सुन रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट, मैसेजेस एंड फेस टाइम के बारे में बात करते हैं। तो फोन ऐप जो हमारी है इसके अंदर अब आप पर्सनल कॉन्टैक्ट पोस्टर्स बना सकते हो। तो बेसिकली आप कस्टमाइज कर सकते हो कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो उनको क्या दिखे। यहाँ पे आप इमेजेस लगा सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। अभी तक जैसे हम लोग लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो अब आप कॉन्टैक्ट कार्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हो। और जब भी कोई आपका कॉन्टैक्ट कार्ड खुलेगा उनको फुल स्क्रीन के अंदर दिखेगा। तो बहुत ही अच्छी ये चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा यूज तो नहीं है बट बहुत ही नीट सा लगेगा जब भी आप किसी को कॉल करोगे। इसके बाद दूसरी चीज है लाइव वॉइस मेल। अगर आप यूएस के अंदर हो, किसी ऐसी कंट्री को जहां पे वॉइस मेल बहुत ज्यादा यूज होता है, तो बहुत ही कमाल की चीज है। लाइव वॉइस मेल के अंदर जब आपको कोई वॉइस मेल भेज रहा है आप लाइव ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सकते हो, जो भी वो बोल रहे हैं साथ के साथ वो लिख के आता रहेगा। तो अगर आप किसी ऐसे सिनारियो पे जहां पे आप सुन नहीं सकते हो तो आप सीधा देख लो, यहाँ पे वैसे भी वॉइस मेल के अंदर लिख के आता है बट वो बाद में रहता है। जब एक बार वॉइस मेल उन्होंने भेज दिया उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे लाइव रियल टाइम के अंदर आप वो चीज को एक्सेस कर पाओगे। तो एक बहुत ही कमाल की चीज है। इसके बाद बड़ा चेंज आया है फेस टाइम ऐप के अंदर। फेस टाइम के अंदर अगर आप किसी को वीडियो कॉल करते हो और वो पिक नहीं करते तो अब आप उनको वीडियो मैसेज जो है वो छोड़ सकते हो ताकि वो लोग कभी भी उस वीडियो मैसेज को देख पाए। इसके बाद आ जाते हैं मैसेजेस के अंदर। तो अब आई मैसेजेस के अंदर आपको नए सर्च फिल्टर्स मिल रहे हैं, ज्यादा डिटेल में आप सर्च कर पाओगे। इसके साथ ही अगर आप चैट में बहुत नीचे तक आ गए हो, आप ऊपर जाना चाहते हो, तो टॉप राइट साइड पे आपको एक
बटन मिल जाएगा कैचअप वाला, जिस पे आप क्लिक करते हो तो सीधा आप फर्स्ट मैसेज के ऊपर पहुंच जाओगे। और अब आपको रिप्लाई करने के लिए बस साइड को स्वाइप करना है, जैसा और एप्स के अंदर हमें मिलता है, और आप रिप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको किसी ने ऑडियो मैसेज भेजा और वो ऑडियो मैसेज आप सुनना नहीं चाहते तो आप उसकी भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पढ़ पाओगे कि उन्होंने क्या बोला हुआ है, तो आपको ऑडियो मैसेज सुनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप किसी से चैट कर रहे हो और वो आपको अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो आपको कोई भी ऐप वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं है, चैट के अंदर ही आपको उनकी लोकेशन जो है वो दिख जाएगी। इसके साथ ही एक नया फीचर आया है चेक इन वाला, जो कि सारी मम्मियों को और सारी गर्लफ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला है। तो अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हो, जैसे आप काम पे जा रहे हो या आप घर आते हो, तो अगर आप अपनी मम्मी को बताना चाहते हो कि मैं पहुंच गया, आपको बस वो चेक इन वाला फीचर यूज करना है और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब आप ठीक ठाक घर पे पहुंच गए हो। अगर आप अपने यूजुअल रूटीन वाले राउट से आते हो और आप लेट हो रहे हो तो उनको उसका भी मैसेज मिल जाएगा अगर आप उनको भेजना चाहते हो। और अगर आप किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो तो वो सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे कि क्या आपकी लोकेशन है, आपकी बैटरी कितनी है फोन की, आपको कितने सिग्नल मिल रहा है, वो सारी चीजें वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और जो भी लोग झूठ बोलते थे अभी वो पकड़े जा सकते हैं। और इसके बाद मैसेजेस की बात हो ही रही है, तो यहाँ पे आई मैसेजेस के अंदर अभी तक जो आई मैसेजेस की एप्स हैं वो हमें कीबोर्ड के ऊपर दिखती थी, बट अब उनको एप्पल ने छुपा दिया है iOS 17 के अंदर। यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन दिख रहा है, अगर आप इस प्लस पे टैप करते हो तो यहाँ से सारी ऐप शो हो जाएंगी आपको, चाहे इमोजीज वगैरह हो या कोई भी अगर आप थर्ड पार्टी एप्स यूज करते हो तो आप स्वाइप कर एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको स्टिकर्स भी मिल रहे हैं और इनको भी आप प्लस पे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी इमोजीज हैं आप उनको स्टिकर की तरह यूज कर सकते हो, इनका साइज आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और अगर आपके पास लाइव फोटोज है तो लाइव फोटोज को भी आप लाइव स्टिकर्स की तरह यूज कर सकते हो। तो ये एक काफी अच्छी चीज है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप की। अभी तक क्या होता है कि अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट अपना देना चाहते हो, अपना नंबर देना चाहते हो, तो उनको आपका फोन पकड़ना पड़ता है या किसी भी तरीके से आप उनको बताते हो। बट अब अगर आप किसी के साथ फोन नंबर शेयर करना चाहते हो, अगर उनके पास भी आईफोन आपके पास भी, तो आपको बस फोन के साथ फोन को टैप करना है और कॉन्टैक्ट कार्ड जो है वो सेव हो जाएगा उनके फोन में। आपको पहले परमिशन भी देनी होगी ऑब्वियसली, बट एक बहुत ही हैंडी फीचर है। मैं इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाला, मैं क्या सभी इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप ये जो टैप वाला फीचर है जो मैं बता रहा हूँ अपना नंबर शेयर करने का, अपना कॉन्टैक्ट शेयर करने का, ये आईफोन से एप्पल वॉच के साथ भी कर सकते हो। तो एप्पल वॉच के ऊपर आपको टैप करना है और आपका जो कॉन्टैक्ट कार्ड है वो एप्पल वॉच में चले जाएगा। और एयर ड्रॉप के अंदर और भी काफी नई चीजें हैं। एयर ड्रॉप के अंदर अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड आपको कुछ सेंड कर रहा है और उसको कहीं जाना है, वो चले गया वहां से, तो एयर ड्रॉप जो इंटरनेट के ऊपर है फुल क्वालिटी के अंदर सारी फाइल्स आपको भेज देगा। तो ये एक बहुत ही कमाल चीज होने वाली है। और इसके साथ ही और यहाँ पे शेयर प्ले भी मिल रहा है एयर ड्रॉप के अंदर। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रनिंग पे जा रहे हो, साथ बैठे हो और सेम मूवी देखना चाहते हो, सेम म्यूजिक सुनना चाहते हो, तो शेयर प्ले को एयर ड्रॉप के थ्रू आप यूज कर पाओगे अब। और ये फीचर जो है बहुत ज्यादा यूज होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। और इसके बाद बढ़ते हैं नए फीचर्स की तरफ। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर हमें बढ़िया ऑटो करेक्ट मिल रहा है, जो कि आपके सेंटेंसेस को पूरा भी करेगा जीमेल वगैरह की तरह। तो आपको अगर कोई सेंटेंस लिखना है, वो उसके आगे वाला पैरा आ जाएगा लिख के कि ये चीज लिखी हुई है, और अगर आप स्पेस बार पे क्लिक करते हो तो सीधा एंड पे पहुंच जाएगा वो और पूरा सेंटेंस अपने आप लिख हो जाएगा। और इसके साथ ही जो डिक्टेशन है, डिक्टेशन भी इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पे एक नई ऐप मिल रही है जो कि जर्नल ऐप है। अभी आपको पता है काफी लोग जो है वो अपना जर्नल लिखते हैं एवरी नाइट सोने से पहले। अब यहाँ पे ये जो ऐप है ये हमें साल के एंड में मिलेगी। इसके अंदर आपको पर्सनलाइज सजेशंस मिलेंगे, आपके जो भी मोमेंट्स होंगे दिन के, फोटोज, वीडियोस, सॉन्ग्स वगैरह सबको कंपाइल कर आपको बताएगा। और आप चाहो तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल ये ऐप होगी काफी सारे लोगों के लिए। आप अपनी मेमोरीज वगैरह जो हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रिजर्व कर पाओगे। इसके बाद आ जाते हैं मेरे फेवरेट मोड पे, जिसको मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। अगर आप एक आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज करते हो जिसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, तो वहां पे अब आपको एक स्टैंड बाय मोड मिल रहा है, जहां पे अगर आप अपने फोन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखते हो तो आप इसको एक क्लॉक की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे विजेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और बड़े बड़े ये क्लॉक रहेगी और लाइट के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इसको यूज करेंगे रात को सोते टाइम, तो रात के टाइम पे अगर आपके रूम में अंधेरा तो उसके हिसाब से लाइट को भी एडजस्ट कर लेगा, बिल्कुल डिम कर देगा। और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। और अगर आप फोटोज वगैरह भी एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी वहीं पे आप लगा सकते हो। फोटोज जो है वो स्विच भी होती रहेंगी। तो ये जो स्टैंड बाय मोड है ये बहुत ही कमाल चीज होने वाली है। और एक चीज, अभी तक हम लोग को अगर सिरी को एक्सेस करना होता तो हे सिरी बोलना पड़ता था, बट अब सिर्फ सिरी से ही आपका काम चल जाएगा, हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पे बैक टू बैक कमांड्स अब आप सिरी को देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे ऑफलाइन मैप्स मिल रहे हैं एप्पल मैप्स के अंदर, तो अब आप सेव कर पाओगे ऑफलाइन मैप किसी भी जगह का। यहाँ पे सफारी के अंदर बहुत सारे चेंजेस। सफारी के अंदर बेसिकली अब आप प्रोफाइल बना सकते हो, वर्क एंड पर्सनल जो भी आप करना चाहते हो नाम दे सकते हो, और उसके जितने भी टैग्स वगैरह होंगे वो उनको बिल्कुल ही अलग रखेगा एक दूसरे टैब से,
वो मिक्स ना हो इसलिए। और आप अपने सारे जो प्लेजर वाली चीज़ें उनको एक साइड कर सकते हो, जो वर्क वाली चीज़ें उनको एक साइड कर सकते हो, जो सारे टैब्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप सर्च करते हो सफारी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और उसके साथ ही अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हो, प्राइवेट ब्राउजिंग वाली विंडो आपने खोली हुई है और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको लॉक कर देगा और कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा सारी नोन ट्रैकर्स को भी, ताकि वो लोड ना कर पाए पेज के ऊपर। तो ये एक बहुत ही प्रीवीसी के हिसाब से अच्छा फीचर है। और यहाँ पे अगर आपको कोई कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड आता है मेल के ऊपर, उसको ऑटोफिल कर देगा सफारी के अंदर आपका फोन। ये भी नया है इस बार। और अगर आप कुछ पासवर्ड्स वगैरह को अपने किसी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो भी अब आप कर पाओगे iOS 17 के अंदर। और यहाँ पे शेयर प्ले जो है वो आपको कार प्ले के अंदर भी मिल रहा है। अभी तक क्या होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो या तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या कार प्ले से, जैसे भी है तो आपको स्विच करना पड़ता है। बट अब अगर आप कार प्ले यूज कर रहे हो, मान लीजिए मैंने अपने फोन को कार प्ले अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और कोई कमांड देना चाहता है, तो वो शेयर प्ले को यूज कर जो भी गाना सुनना चाहता है मेरे फोन के थ्रू ही वो कार प्ले के अंदर प्ले कर सकता है। इसके साथ ही म्यूजिक ऐप के अंदर अब आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो एक प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं म्यूजिक को, और आपके सॉन्ग्स के ऊपर वो रिएक्ट भी कर सकता है इमोजीज के थ्रू। और यहाँ पे कुछ चीजें अब और बात कर लेते हैं एयर प्ले के बारे में ही। अगर आप आईफोन यूज करते हो, एयर प्ले आपको पता ही होगा। तो एयर प्ले जो है ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आपके बिहेवियर को नोटिस करेगा। और मान लीजिए जैसे उसको पता है कि मैं जैसे स्टूडियो में आता हूं तो होम पॉड के ऊपर म्यूजिक चलता है, तो जैसे ही मैं म्यूजिक प्ले करूंगा वो मुझे सजेशन दे देगा कि अब मैं होम पॉड के ऊपर इसको प्ले करूं, तो आप क्लिक करोगे तो सीधा होम पॉड के ऊपर चलेगा। और इसके साथ ही एयर प्ले जो है वो होटल्स के अंदर भी आ रहा है, बट सिलेक्टेड होटल्स के अंदर ही आएगा फॉर श्योर। और बहुत ही महंगे होंगे वो होटल्स जिनके अंदर ये आने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, अगर आप किसी होटल में जाते हो, वहां पे टीवी है, तो उसके पास एक क्यूआर कोड होगा, आपको अपने फोन से वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना और उसके बाद आपके फोन से जो भी आप स्ट्रीम करना चाहते हो सीधा आप टीवी पे कर सकते हो। जो भी आपको शोज देखने, यूट्यूब वीडियो देखने, सीधा आप टीवी पे स्ट्रीम कर सकते हो। आपको किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। और इससे बेसिकली एप्पल जो है, एप्पल टीवीज की जो सेल है उसको ही फॉर श्योर बढ़ाना चाहता है। इसके बाद आ जाते हैं एयरपॉड्स के ऊपर। एयरपॉड्स के अंदर अब हमें कुछ नई चीजें मिल रही हैं। जो पहला फीचर मैं बता रहा हूं, ये एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर ही हमें मिलेगा, इसके अलावा किसी भी डिवाइस में नहीं। यहां पे अब हमें एक नया फीचर मिल रहा है, एडेप्टिव ऑडियो। इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है और नॉइस कैंसिलेशन है, इसको ये बेसिकली मिक्स कर देगा और ऑटोमेटिकली ये अपने हिसाब से आपको मोड देगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। मान लीजिए आप एक सुनसान जगह पे चल रहे हो तो गाना चलता रहेगा, कोई आ गया है आपसे बात करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाएगा, या अगर बहुत ज्यादा लाउड है इन्वायरमेंट तो अपने आप ये नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर देगा। और ये मिलेगा हमें एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गाने सुनते हुए जा रहे हो, आपसे कोई बात करने के लिए, जैसे आप मुंह खोलोगे ये अपने आप म्यूजिक को जो है वो पॉज कर देगा और जैसे आप चलने लगोगे आप बात करना बंद कर दोगे, जो म्यूजिक है वो फिर से प्ले हो जाएगा। ऐसा हमें इससे पहले सोनी के अंदर देखने को मिल जाता है, सोनी के जो हेडफोन्स हैं, अब हमें एयरपॉड्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक और फीचर की बात करते हैं, म्यूट या अनम्यूट कर पाओगे कॉल्स को आप अपने एयरपॉड्स के अंदर से बस टैप कर। और ये जो फीचर है ये आपको मिलेगा एप्पल के एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के अंदर, एयरपॉड्स 3 के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर नहीं, जो रेगुलर वाले एयरपॉड्स होते हैं, सिर्फ एयरपॉड्स 3 के अंदर और एयरपॉड्स मैक्स के अंदर। इसके अलावा एयरपॉड्स की जो स्विचिंग है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो काफी ज्यादा तेज आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ ही कुछ और नए फीचर हैं जिनके बारे में एप्पल ने बात नहीं की इवेंट के अंदर, बट मैंने इनकी पूरी अभी चीज पढ़ी है तो मुझे पता चला। अगर मान लीजिए आप कोई पिक्चर है उसके अंदर से ऐसे हम लोग ये टैप करके उठाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट को, आपने मान लीजिए अब जैसे ये गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे, मैंने इस गाड़ी को ऐसे होल्ड करके उठाया तो यहीं पे एक मेन्यू रहेगा जहां पे लुकअप करके लिखा रहेगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। और सेम चीज रहेगी वीडियो के लिए। अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हो अपने फोन के ऊपर, आपने जैसे ही वीडियो को पॉज किया और आप किसी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको बस वहां पे टैप करना है और उस चीज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप वहीं से एक्सेस कर पाओगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया अपना iOS 17 और एयरपॉड्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा टीवी ओएस की बात करें, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे रीडिजाइन कंट्रोल सेंटर हमें मिल रहा है। अब आईफोन जो है आपका, अगर एप्पल टीवी का रिमोट खो जाता है उसको लोकेट कर सकते हो आप। और उसके साथ ही फेस टाइम जो है अब आप अपने एप्पल टीवी के साथ भी यूज कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपके फोन के ऊपर कोई कॉल आ रही है फेस टाइम की, आप अपने एप्पल टीवी के पास जाओ, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो चले जाएगी आपके टीवी के ऊपर। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर किसी से बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जो आपके आईफोन का कैमरा है उसी को यूज करेगा, तो आईफोन को आपको एप्पल टीवी के पास रख देना है और आईफोन के जो माइक है उन्हीं को यूज करेगा एप्पल टीवी कॉल्स के लिए। बट बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है। और अब इस सब के बाद बात करते हैं iPadOS 17 की। iOS के अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें हमें नहीं मिली और कुछ चीजें जैसे जिनकी मैंने बात की, चाहे मैसेजेस की हो, सफारी की हो, ये ओवरऑल आपको सब में ही मिल जाएगा। चाहे मैक में चाहे आईपैड की बात कर लें तो इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जो चीजें एकदम अलग है, नई है, जो सिर्फ
डेडिकेटेड है, जैसे आईपैड के लिए, मैक के लिए, उन्हीं की मैं बात करूंगा। बाकी जो फीचर्स मैंने बताए हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीजों में हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आईपैड की अगर बात करें तो आईपैड के अंदर लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे अभी तक हम लोग आईफोन की लॉक स्क्रीन को कर रहे थे। उसके अलावा विजेट्स ऐड कर सकते हो, चाहे यहाँ पे वेदर हो, टाइम हो, बैटरी लेवल्स हो, सारी चीजों को आप विजेट्स को ऐड कर सकते हो। लाइव एक्टिविटीज जो है उसको आप लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हो। मोशन इफेक्ट मिल जाएगा आपको लाइव फोटो वॉलपेपर अगर आप यूज कर रहे हो। और यहाँ पे इंटरेक्टिव विजेट्स मिल जाएंगे, तो अगर मान लीजिए गाने वगैरह चलाना चाहते हो, रिमाइंडर वगैरह एडिट करना चाहते हो, तो विजेट्स के ऊपर से ही आप कर पाओगे। हेल्थ ऐप हमें पहली बार मिल रही है आईपैड के अंदर, तो बड़ी स्क्रीन के अंदर आप अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर पाओगे। और पीडीएफ के अंदर यहाँ पे अब जो पीडीएफ अगर आप ओपन करते हो उसको ऑटोफिल आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ ही साइन वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे। और नोट्स ऐप के अंदर अगर आप पीडीएफ को ओपन कर रहे हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। और ये है बेसिकली मेन फीचर्स आईपैड ओएस 17 के। इसके बाद बात करते हैं मैक ओएस सोनोमा की। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें स्क्रीन सेवर्स मिल जाते हैं, जैसे अभी तक हम लोग एप्पल टीवी के अंदर देख रहे थे। और जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो जो भी स्क्रीन सेवर चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका वॉलपेपर बन जाएगा, और बहुत ही सीमलेस रहेगी ये वाली पूरी प्रोसेस। और यहाँ पे विजेट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आप आईफोन के अंदर कोई विजेट यूज कर रहे हो उसको अब आप अपने मैक के अंदर भी यूज कर पाओगे। और विजेट्स को आप कहीं भी स्क्रीन के ऊपर रख सकते हो। और जो विजेट्स हैं, अगर आप मान लीजिए इनके आगे कोई चीज खोलते हो, सफारी वगैरह खोला है या कोई और ऐप यूज कर रहे हो, स्टेज मैनेजर यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो पीछे विजेट्स रहेंगे वो अपने आप फेड आउट हो जाएंगे, ताकि आपको फ्रंट वाली जो चीज है वो ज्यादा बेटर दिखे। गेमिंग के लिए डेडिकेटेड मोड इन्होंने डाला है मैक ओएस सोनोमा के अंदर। वैसे तो मैक में जो गेमिंग है इतनी मजेदार नहीं रहती है, बट इस गेमिंग मोड के अंदर आपको बेटर सीपीयू एंड जीपीयू परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप कोई भी वायरलेस एयरपॉड मैक्स यूज कर रहे हो तो लो लेटेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक गेम का डेमो भी एप्पल ने दिया अपने लाइव इवेंट के अंदर। और उसके साथ ही यहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला मोड मिला है जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। यहाँ पे बेसिकली काफी सारी चीजें इन्होंने ऐड की हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पे आप एक सर्कल के अंदर देख सकते हो और आप उस सर्कल को कहीं भी मूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने पीपीटी वगैरह बनाई हो आपके बैकग्राउंड में दिखे तो आप वो भी कर सकते हो। बिल्कुल ओवरले जो है बहुत ही सही लगते हैं, बिल्कुल ऐसे डेप्थ वगैरह जो एकदम सही लगती है, ऐसा नहीं लगता कुछ फेक सा है। और यहाँ पे अगर आपको कोई चीज पसंद आई है, जितने भी लोग आपकी चीज देख रहे हैं वो रिएक्ट भी कर सकते हैं उस चीज के ऊपर, और जेस्चर बेस्ड रिएक्शंस वो लोग दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे करते हैं तो फायरवर्क्स होंगे, कोई ऐसे दिल बना देता है तो उससे कुछ होगा। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पे, कन्फेटी हो, चाहे फायरवर्क्स हो, चाहे बबल्स हो, हर्ट्स बन रहे हो, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले फीचर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और ये है बेसिकली सारा कुछ मैक ओएस सोनोमा के अंदर। अब बात करते हैं वॉच ओएस 10 के बारे में। यहाँ पे पूरा का पूरा रीडिजाइन ही इन्होंने कर दिया वॉच ओएस का, और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक वॉच ओएस जो है इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते थे, बट इस बार पूरा का पूरा लेआउट ही इन्होंने चेंज कर दिया और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है। और वो जो वीडियो है 1 या 2 दिनों के अंदर आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे नए वॉच फेस हमें मिल रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप डायल को सिर्फ एक बार टर्न करते हो तो स्मार्ट स्टैक मिल जाएगा, जहाँ पे सारी की सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हो, विजेट्स वगैरह जो यहीं से एक्सेस कर सकते हो। होम स्क्रीन जो है उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया, और अगर कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहते हो तो ये साइड बटन को दबाओ। जो फिटनेस के अंदर हमारे सेक्शंस रहते हैं वर्कआउट वाले, वहां पे काफी सारी नई चीजें हैं, तो बहुत सारे नए फीचर्स हैं। और स्पेशली जो नया वॉच फेस डाला है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। और इस सब के बाद एप्पल ने वो लॉन्च किया जिसका हम सबको पता था होने वाला है और काफी सालों से वेट कर रहे थे, वो है इनका मिक्स्ड रियलिटी वाला हेडसेट। और इसका जो प्राइस है वो है $3,499 प्लस टैक्सेस, और ये 2024 मार्च के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो अभी रिलीज होगा सबसे पहले सिर्फ यूएस ओनली है, और उसके बाद कुछ कंट्रीज में मिलेगा, तो सबसे पहले लोग यूएस से ही स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और काफी अनयूजुअल सा प्रोडक्ट है, ऐसी कोई भी चीज एप्पल की तरफ से हमने नहीं देखी है। बाकी प्रोडक्ट्स आते, चाहे प्ले स्टेशन की बात करूं, चाहे मैं क्वेस्ट सीरीज की बात करूं, तो काफी डिवाइसेस हैं, बट इतना महंगा कोई भी नहीं है और इतनी सारी टेक्नोलॉजी किसी ने भी नहीं डाली है। और अभी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूं, मेरे हिसाब से तब तक मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता जब तक ये बहुत ही पतला दुबला हमारी चश्मे जैसा ना दिखने लग जाए, क्योंकि अभी इतने भारी भरकम को लेके कोई भी पब्लिक में नहीं जाने वाला है। और इसके बारे में मैं अपने जो व्यूज है, ओपिनियन है, वो डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये है सारा का सारा कुछ जो एप्पल के WWDC इवेंट के अंदर हमें देखने को मिला। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करो और मुझे बताओ। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।